अच्छा, हमने वो कर लिया था पैरामैग्नेटिज्म, सर फेरोमैग्नेटिज्म करना है। फेरो बचा है बस, ठीक है। पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल लिख लिए थे, यस सर। उसमें सोडियम लिखा था, सोडियम देखो, शायद नहीं लिखा। सोडियम और कॉपर क्लोराइड, देखो ये लिखा है, ये लिख लो। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल में इसको भी ऐड कर लो। ठीक है, सोडियम कॉपर क्लोराइड सब याद होने चाहिए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं ये, लिख लेते हैं चलो, इसमें तीसरा वाला ये। ऐसे मटेरियल में सबसे पहले देखो, ये जो होते हैं ये वाले मटेरियल, इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जैसे अट्रैक्शन किस में होता था, पैरामैग्नेटिक, तो वो वीक होता था, बहुत हल्का होता था। ये थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे लोहा है चुंबक के पास जल्दी आ जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग, इट शोज स्ट्रॉन्ग। अट्रैक्शन टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लिखते जाओ साथ में। क्यों होता है ऐसा, उसके बारे में देखते हैं। इन मटेरियल के अंदर, जैसे एक कंट्री के वो बने होते हैं ना, हम देश में स्टेट्स बने हुए हैं, स्टेट्स की बाउंड्री बनी हुई है, तो ऐसे टुकड़े हुए हैं पूरे भारत के अंदर, छोटे छोटे टुकड़े हो रखे हों स्टेट्स में, ठीक है। तो हर स्टेट्स में कुछ उनके रूल्स चलते हैं, अलग स्टेट में अलग रूल, ऐसा ही होता है, ठीक है। मतलब वैसे तो लगभग सेम ही है, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है, कुछ टुकड़े बने होते हैं, जैसे कि मान लो ये कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसके अंदर कुछ एरिया बना होगा, एरिया कुछ वॉल्यूम, मतलब अलग अलग टुकड़े बने होंगे बहुत सारे। ये तुमने बायोलॉजी में भी देखा होगा ऐसा कुछ कहीं, हैं? ठीक है, ये कुछ वॉल्यूम बने हुए हैं, सच में ऐसा होता है, बाउंड्री दिखती है। उसमें क्या होता है कि एक एरिया में या एक जो पार्ट है उसमें जितने भी एटम होंगे, सबके मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में। एक वॉल्यूम के अंदर, मतलब एक पार्ट, एक छोटे से पार्ट के अंदर जितने भी एटम हैं, सबके मैग्नेटिक मोमेंट क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, उस एरिया, उस वॉल्यूम का, उस टुकड़े का कुछ क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। और ऐसे ही दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा यहाँ पे, उनके भी दूसरे वाले जो पार्ट है उसके अंदर भी जितने भी मैग्नेटिक, जितने भी एटम्स हैं उनके अपने कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है, सेम डायरेक्शन में है, सारे सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। इनको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। ये सब डोमेन है, डोमेन्स बने हुए हैं अलग अलग एरिया के। अभी दिखाता हूँ फोटो। इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ डोमेन्स, और वो इतने बड़े नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं। तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तब जाके तुमको दिखेगा वो, बहुत छोटे छोटे, बहुत माइक्रोन्स या मिलीमीटर के साइज़ के, उसके भी, उसके आसपास।
इट कंटेन्स लार्ज नंबर डोमेन्स, ठीक है। विद इन ईच डोमेन, लिखते रहो। ऑल एटम्स हैव मैग्नेटिक मोमेंट्स इन सेम डायरेक्शन। जितने एक डोमेन के अंदर जितने भी एटम हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में होता है। गिविंग राइज टू सम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डोमेन। लिखते रहो, ठीक है। तो सबका जितने आइटम है सबका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और फिर डोमेन का भी मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन पूरे मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? वो ज़ीरो ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रैंडम है, ये अभी भी रैंडम है। डोमेन ही रैंडम ओरिएंटेशन के साथ चिपके पड़े हैं, बट नेट मैग्नेटिक मोमेंट of material is zero as ये दो बार क्यों लिख दिया यार? as magnetic moment of domains are randomly ओरिएंटेड, अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, तो वो एक दूसरे को thus cancel each other, एक दूसरे को सब कैंसिल कर देते हैं, ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होता है? व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही हम रखते हैं किसमें? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये सब वही टॉर्क वॉर्क लग जाता है, जैसे पैरामैग्नेटिक में लगता था वही हो जाता है। पैरामैग्नेटिक में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन शो नहीं करता, क्योंकि वो टॉर्क जो लगता है वो ज़्यादा नहीं घूमते वो, ठीक है। मान लो ऐसा है उसमें मैग्नेटिक मोमेंट किसी एटम का, तो वो थोड़ा सा घूम जाएगा, हल्का सा घूमेगा। इसमें बहुत ज़्यादा घूम जाता है। व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, torque is applied on magnetic moments और ये फिर सीधे हो जाते हैं एंड अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अलाइन हो जाते हैं, तो अट्रैक्शन होने लगता फिर ऐसे
इसमें ज़्यादा घूम जाते हैं, उसमें कम घूमते हैं पैरामैग्नेटिक में। अब इसमें देखो एक और कहानी है, जब ये तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो घूम गए सारे, ठीक है, ऐसे हो जाता है। ये तो मान लो डोमेन है यार, ठीक है, ऐसे मान लो इसके ये भी सीधे हो गए, इस बगल वाले भी सीधे हो गए, ये भी सब सीधे हो रहे हैं। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया ये सब सीधे होने लग गए, सीधे हो गए, ठीक है, तो इनका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है और फिर अट्रैक्शन हो जाता है। तो अब होता क्या है कि ये जो बाउंड्री है दो डोमेन के बीच में, ये मिक्स होने लगती है, मतलब एक एरिया के जो डोमेन एटम्स हैं दूसरे एटम के साथ मिक्स होने लगते हैं, तो बाउंड्री धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, ख़त्म। तो ये दो डोमेन मिलके फिर एक डोमेन बना देते हैं। जब दोनों सारे एक ही डायरेक्शन में आ गए तो अगल बगल वाले जो डोमेन है वो दोनों मिक्स होने लगते हैं। ऐसे ही फिर वो बगल वाले को मिक्स करने लगता है, ऐसे वो फैलने लगता है फिर। तो छोटे छोटे डोमेन मिलके क्या बना देते हैं, लेकिन ये टाइम लगता है। जैसे हाँ आ जाता है, देखो पता क्या, चुंबक के साथ किसी लोहे को रख दो, कुछ सालों बाद वो भी चुंबक बन जाता है, देखा है? नहीं, हो जाता है। पुरानी जो सर जो वो होते हैं गैस के वो होते हैं मीटर्स होते हैं, जो एलपीजी मीटर्स होते हैं, उसमें देखा है, उसमें लाइक बड़े बड़े मैग्नेट्स होते हैं ना, तो उसको एक बार डिसमेंटल किया था तो उसमें देखा था। हाँ ठीक है, देखो होता क्या, अगर तुम टाइम के साथ छोड़ दोगे ना इसको, मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया मतलब मैग्नेट के साथ छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों डोमेन क्या हो जाएंगे, मिलने लग जाएंगे, मर्ज होने लग जाएंगे, मर्ज ऐसे करके दो मर्ज होंगे, 3 4 ऐसे करके सब मर्ज होने लगे, सारे मर्ज होने लगे, सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो सब मिलके क्या बन जाएगा, एक डोमेन बन जाएगा, छोटे छोटे डोमेन मिलके एक डोमेन बन गया, ऐसा कुछ हो गया। अब डोमेन बचा ही नहीं है, सारे मैग्नेटिक मोमेंट कैसे हो गए, ऐसे हो गए, इनका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वापस कहाँ जाएंगे फिर, जब ये ऐसे ही रह गए, ये फिर वापस नहीं जाने वाले, ये ऐसे ही रह गए हैं। यार डोमेन क्या समझे, डोमेन क्या हुआ, हाँ बस उसके अंदर फिर तुम क्या देखोगे यार, उसके अंदर तो एटम है, एटम्स। इतना छोटा होता काट नहीं सकते ना तुम, कैसे काटोगे यार, काट नहीं पाओगे, एक वॉल्यूम में होता है वो, वॉल्यूम में तुम कैसे निकाल लोगे, और जैसे ही तुम जिस प्रोसेस से निकालोगे ना वो प्रोसेस खराब कर देगा डोमेन को, फिर वो फैल जाएगा, डोमेन ही बिगड़ जाएगा, तुम फिर वो डोमेन डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, कुछ और ही शेप ले लेगा, तो तुम नहीं निकाल पाओगे, ऐसे नहीं होता। तुम अगर इस पर हथौड़ा भी मार देते, देखो अगर तुमने इस पर हथौड़ा भी मार दिया ना तो डोमेन का शेप चेंज हो जाता है। किस पे, फैल गया ना वो, एरिया बढ़ गया उसका, कोई और शेप ले ली। पुराने ज़माने में ऐसे ही बनाते थे, लोहा पीटते थे, लोहा मारते थे, नहीं एक दूसरे लोहे पे, एक लोहा दूसरे लोहे पे मार दिया, मतलब हथौड़ा मार दिया एक, ठीक है, तो उस पर जितना तुम हथौड़ा मारोगे वैसे वैसे वो शेप लेगा, उसके डोमेन भी चेंज होंगे और वो मैग्नेट बनता जाएगा धीरे धीरे। कैसे, क्योंकि बगल में एक दूसरा मैग्नेट रखा होता है, एक मैग्नेट के बगल में लोहा रखो और उस पर हथौड़ा मारो तो वो मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन धीरे धीरे तो तरीके होते हैं कुछ, जिससे डोमेन तुम, जैसे मान लो तुम इसको हिलाओगे, ऐसे मान लो कि एक बड़ी सी प्लेट ले लो, उसमें तुमने यहाँ पे कुछ लाल रंग रखा, हरा पीला ये सब रंग रखे अलग अलग, वो दिख रहा है तुमको अलग अलग, तुम उसको हिलाने लग जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो सब मिक्स हो जाएगा ना, वैसे ही वही है ये। और वो मिक्स ऐसे नहीं होता, कैसे होता है, हथौड़ा मार के होता है, कुछ ज़्यादा फोर्स लगा के होता है, ठीक है। हाँ पुराने ज़माने में ऐसे ही बनाते थे मैग्नेट। तो लिख लो इसमें क्या है ये, ठीक है, when the material is left, लिखते रहो,
जब हम मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल को छोड़ देते हैं तो क्या होता है? ऑल द डोमेन्स लिखो ना, ऑल द डोमेन्स मर्ज होने लग जाते हैं, ठीक है, मर्ज टू फॉर्म अ सिंग। क्या हो गया? हाँ बोल सकते हो, हाँ ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर ज़्यादा होगी तो जल्दी हो जाएगा वो। हाँ ठीक है, सिंगल लार्ज डोमेन, ठीक है, तो सारे डोमेन मर्ज होके एक सिंगल डोमेन बना देते हैं। उसके बाद वो बन जाता है परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि अब वो वापस नहीं जाएगा, सारे डोमेन मर्ज हो गए। तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो ये जो टुकड़ा है ये भी एक मैग्नेट है, लेकिन इसको तुम अलग नहीं कर सकते, ये छोटा सा टुकड़ा, हाँ बहुत छोटा होता है ना, और जैसे ही तुम अलग करने की कोशिश करोगे तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वही, ठीक है। तो वैसे ये छोटे छोटे मैग्नेट है, तो सारे मैग्नेट मिल गए और सेम डायरेक्शन में आ गए तो बन गया परमानेंट मैग्नेट। देन इट बिकम्स, हाँ परमानेंट मैग्नेट। तुम अगर दूसरे इसको, अगर इसका परमानेंट मैग्नेट है, मैग्नेटिज्म है, उसको बंद हटाना हो तब भी हटा सकते हो, दूसरी डायरेक्शन से, इधर उधर डायरेक्शन से क्या लगा दो तुम, मैग्नेटिक फील्ड, तुम यहाँ से लगा दो मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऐसे ऐसे मुड़ने लग जाएंगे, ऐसे लगा दो, यहाँ इस तरफ ऐसे लगा दो, उस तरफ वैसे लगा दो, तो ये उधर मुड़ जाएंगे, ये नीचे मुड़ जाएंगे, तो तुम उसको दोबारा से डिस्टॉर्ट कर सकते हो। हाँ तुम अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाने लग जाओ ना, अलग अलग पार्ट पे, तो फिर वो दोबारा बिगड़ जाएगा मैग्नेट। हाँ 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 हाँ, हथौड़ा मार के तुम इसको बिगाड़ सकते हो, हथौड़ा मार दो हैं, गरम कर दो तो खराब हो जाएगा वो, गरम करने से खराब हो जाता है। देखो क्या है, अब इसमें दो तरीके के मैग्नेट होते हैं, लिखो टू टाइप्स। फेरोमैग्नेट, पहला हो गया सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट, ठीक है। ये क्या होते हैं, जिसमें ये समझ लो कि तुम मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हटाई तुमने, लगाई तो मैग्नेट बन गया, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करेगा, मैग्नेट लगाने से, मैग्नेटिक फील्ड लगाने से वो अट्रैक्शन शो करता है, हटा दोगे तो वापस ख़त्म हो जाता है वो, ठीक है, ख़त्म मतलब फिर वो अट्रैक्शन शो नहीं करने वाला, जो जैसे डोमेन्स थे वो वैसे ही हो जाएंगे वापस, पहले तो ऐसे हो जाएंगे, ये हटाते ही क्या हो जाएगा, वापस वही पहुंच जाएगा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो फिर वो जैसे नॉर्मल लोहा ही होता है ना, वही चीज़ है। तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेट क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन disappears after removing external लिखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन पहले आ गया था जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, और हटा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड हटा दी तो मैग्नेटाइजेशन ख़त्म हो गया, तो वही बोल रहा है कि ये मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं। जैसे लोहे की बात है, नॉर्मल लोहा है, तुम लोहे को चुंबक के साथ
ऐसे रखोगे तो वो चिपक जाएगा, और हटाओगे तो फिर वो लोहा वैसे ही रहेगा, वो चुंबक नहीं बन जाएगा। ठीक है, वो बहुत सालों बाद बनेगा, काफ़ी टाइम बाद जब तुम उसको रखोगे। तो ये ऐसे नॉर्मल जैसे लोहे होते हैं वो हो गए सॉफ्ट फेरोमैग्नेट। और कुछ होते हैं हार्ड फेरोमैग्नेट। हार्ड फेरोमैग्नेट मतलब जैसे ही तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ठीक है, और उसके बाद उसको हटा लिया, तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन ख़त्म नहीं होता, रहता है। एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा है दो तरीके। देखो मैं बताता हूँ, ये भी एक ऐसी चीज़ है, सॉफ्ट और हार्ड, इसकी डिग्री है। नॉर्मल लोहे में भी परसिस्ट करता है, नॉर्मल लोहे में भी मैग्नेटाइजेशन रहता है, लेकिन बहुत कम रहता है, तो हम उसे सॉफ्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं। सारे मटेरियल में कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रहता है। तुम निकल ले लो, कोबाल्ट ले लो, ये भी मैग्नेट होते हैं, इसके भी होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एलिमेंट रख दो तुम, सब में मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, तो किसी में मैग्नेटाइजेशन कम होगा तो हम उसको बोल देंगे सॉफ्ट है, किसी में ज़्यादा होगा मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड हटाने में, तो बोलते हैं हार्ड हो गया। रहता सब में है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसके एग्जांपल लिख लो सॉफ्ट के। आयरन, सॉफ्ट आयरन, एक मिनट देख लेता हूँ एग्जांपल। तब तक ये लिखते हैं क्या, हार्ड फेरोमैग्नेट लिखो, हार्ड। लिख लो जल्दी, मैग्नेटाइजेशन हार्ड के बारे में लिखो। अरे मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट इवन आफ्टर रिमूविंग मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो जल्दी लिखो। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखो। सॉफ्ट आयरन लिखो इसकी जगह, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन हो गया क्या, इधर देखो। अरे सॉफ्ट फेरोमैग्नेट का एग्जांपल क्या हुआ, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन यूज देखा था, कहाँ कहाँ यूज़ हुआ था, बस गैल्वेनोमीटर में कॉयल बनाने, उसके ऊपर कॉयल लगाते हैं वहाँ पर, ठीक है। ठीक है, हार्ड फेरोमैग्नेट देख लो, एक मिनट रुक जाओ जरा। कोबाल्ट, इसका एग्जांपल हो गया हार्ड फेरोमैग्नेट का क्या एग्जांपल है, आल्निको, एक अलॉय है आल्निको, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, अरे एल्यूमिनियम Al प्लस निकल, एल्निको, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट का एक अलॉय है, वो हो गया हार्ड फेरोमैग्नेट, ठीक है। मतलब ये सब एल्यूमिनियम, निकल कोबाल्ट, ये सब होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है।
लिख लिया, हो गया क्या? यस सर। अब देखो क्या है कि एक और चीज़ लिख लो, व्हेन it loses their magnetization slowly and paramagnetic. ठीक है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका मैग्नेटाइजेशन कम होने लगता है धीरे धीरे, और फिर एक टेम्परेचर पे आके वो पैरामैग्नेट बन जाता है। पैरामैग्नेट, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ये या फिर क्यूरी टेम्परेचर बोल दो। दिस टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर बोल देते हैं उसको, कि भाई उस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेट किस में बदल जाता है, पैरामैग्नेट में। ठीक है, स्लोली एंड एट अ टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस हो गया। इसमें देखो x की वैल्यू लिख लो, x अप्रॉक्सीमेटली ससेप्टिबिलिटी क्या होती है इन मटेरियल्स की, 1000, 1000, 2000, उसमें क्या होती थी याद है, डायमैग्नेटिक में 0.0001 ऐसे करके इतनी छोटी होती थी। ये कितना हो गया, 1000 टाइम्स। मतलब अगर तुम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो 1000 गुना कर देगा। बाहर से अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई मान लो 1 टेस्ला की, तो ये कितना कर देगा, 1000 टेस्ला। क्या है एनर्जी, क्या फॉर्मूला पता है तुमको एनर्जी का? फिर जो भी है देखो, इसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी है, 1000। मतलब अगर तुम बाहर से लगाओगे कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो 1000 गुना कर देगा। ठीक है, ये मतलब है। तो न्यू आर क्या हो जाएगा, 1 + x, वो भी लगभग 1000, 1 + x। ठीक है, लिख लो, हो गया ख़त्म। बस चैप्टर ख़त्म हो गया।